नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस बार जो 26 जनवरी का सेलिब्रेशन है ये होगा काफी स्पेशल, क्योंकि कुछ गुड न्यूज है, कुछ यहाँ पर बैड न्यूज भी है। गुड न्यूज देखिए यहाँ पर यह है कि इतिहास में पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थ सेलिब्रेशन है वो इंक्लूड किया जाएगा, वो पार्ट बन जाएगा ऑटोमेटिकली रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस का। यहाँ पर आप देख पाओगे इस पर आर्टिकल है, नेताजीज बर्थ एनिवर्सरी नाउ टू बी पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। नाउ अगर ये गुड न्यूज है तो एक बैड न्यूज भी है। बैड न्यूज यहाँ पर यह है कि इस बार भी शायद कोई भी फॉरेन चीफ गेस्ट नहीं आएगा रिपब्लिक डे परेड में बिकॉज ऑफ कोविड-19 क्राइसिस। इससे पहले आपको बताऊंगा कि 2021 की जो परेड थी वहां पर भी बोरिस जॉनसन लास्ट मोमेंट पे नहीं आ पाए थे। इस बार जो हमारा प्लान था सेंट्रल एशियन कंट्रीज को बुलाने का, ये भी कैंसिल हो चुका है। नाउ डिस्कस करते हैं इस पूरे टॉपिक के बारे में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जब खत्म होते हैं तब आखिरी सेरेमनी कौन सी होती है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, फ्लाई पास्ट बाय इंडियन एयरफोर्स, रिपब्लिक डे परेड, प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू द नेशन, या फिर बीटिंग द रिट्रीट। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। देखिए बैड न्यूज की अगर हम बात करें तो कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि बहुत से इवेंट्स कैंसिल हो रहे हैं। ऑलरेडी आपको पता होगा कि चाइना के जो विंटर ओलंपिक्स हैं, जिनको एक बार को डिप्लोमेटिक बॉयकॉट नहीं रोक पाए, हो सकता है कि कोविड-19 इन ओलंपिक्स को रोक दे। ऑलरेडी चाइना ने जो टिकट्स हैं इन ओलंपिक्स की ये सेल करनी बंद कर दी है। बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स ये लोग ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक के बावजूद ये अपने 2022 के विंटर ओलंपिक्स प्रॉपरली आगे बढ़ाए। तो ऐसे टाइम में जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो भी यहाँ पर यही कह रहे हैं, इनके प्रेसिडेंट भी ये कह रहे हैं कि ये लोग ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, इंटरनेशनल ट्रैवल काफी रिस्की आज के समय। हाँ, मगर ये जरूर होगा कि ये पांचों सेंट्रल एशियन कंट्रीज की एक वर्चुअल मीटिंग होगी विद द पीएम ऑफ इंडिया। उस मीटिंग में पॉसिबिलिटी है कि इंडिया डिक्लेयर करे कि हम लोग नए यहाँ पर लोन्स देंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। दैट कैन वेरी मच हैपन। मगर रिपब्लिक डे के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो बिल्कुल सैड बात है कि आखिरी बार हमारे देश पे जब एक फॉरेन चीफ गेस्ट आए थे ड्यूरिंग रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस, तो वो साल था 2020, जब ब्राजील के प्रेसिडेंट पेंडेमिक के बीच में भी इंडिया में आए थे। ना इससे पहले आप अगर देखो तो 1952, 53 और 66 ये साल रह चुके हैं इन द पास्ट, जहां पर हमारी रिपब्लिक डे में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था। मगर सरकार ने यहाँ पर यह प्लान किया है कि कोई चीफ गेस्ट हो ना हो, हम लोग इस बार रिपब्लिक डे में देखेंगे अब तक का सबसे बड़ा फ्लाई पास्ट इन ए रिपब्लिक डे परेड। 75 जो एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स के, जिसमें होंगे 5 रफाइल, 17 जैगुआर, P-8 सर्विलेंस एयरक्राफ्ट जो यूएस ने परचेज किए हैं, इंडियन नेवी के MiG-29, ये सब एक वरुण फॉर्मेशन में फ्लाई करेंगे ओवर द रिपब्लिक डे परेड। एक बहुत ही जरा स्पेशल दृश्य होगा। इसकी जो वीडियोज है मैं इमेजिन कर सकता हूँ, पूरे इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे हर जगह वायरल होगी। पीपल विल बी प्राउड टू सी द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। नाउ इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखें तो एक और बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर यह भी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन है, जो बाय द वे अब हम सेलिब्रेट करते हैं एज पराक्रम दिवस। आपको याद होगा 2021 में सरकार ने यह कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको हम सेलिब्रेट करेंगे एज नेताजी जयंती, और ऑफिशियली इसको कहा जाएगा पराक्रम दिवस। तो यूजुअली क्या होता था कि रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन स्टार्ट होती थी फ्रॉम 24 ऑफ जनवरी, मगर अब पराक्रम दिवस भी ओवरऑल सारे इवेंट का पार्ट बन चुका है। पहले पराक्रम दिवस सेलिब्रेट होगा, उसके बाद आएगा 24, फिर होगी 26 जनवरी की परेड। मगर जो नेताजी की फैमिली है, स्पेशली जो इनकी ग्रैंड नेफ्यू है, इन्होंने ये कहा है कि नेताजी का जो स्टैचर है इंडिया में, ये देखते हुए नेताजी का एक स्टैचू बनाना चाहिए इंडिया गेट के सामने, और जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, नेताजी की आर्मी, इसका एक मेमोरियल बनना चाहिए रेड फोर्ट में। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप मानते हैं, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, क्या आप मानते हैं कि नेताजी का एक स्टैचू होना चाहिए इंडिया गेट के सामने, और क्या इनका एक मेमोरियल होना चाहिए रेड फोर्ट में या नहीं? आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इस सब के अलावा देखिए रिसेंटली एक आप कह लीजिए कंट्रोवर्सी भी हुई है। कंट्रोवर्सी यहाँ पर यह है कि वेस्ट बंगाल की भेजी गई जो झांकी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दी थी। अब झांकी क्या होती है, जैसे आपने ये देखा होगा, जो परेड होती है रिपब्लिक डे में, वहाँ पर जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, जो स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, ये यहाँ पर भेजती है अपनी झांकी, और ये इस तरीके से परेड का पार्ट बनती है। तो वेस्ट बंगाल ने भी एक झांकी अपनी भेजी, और इस झांकी में रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जो महान पर्सनालिटीज निकली है फ्रॉम बंगाल, इनको कमेमोरेट किया गया था। मगर सेंटर ने जो ये टैब्लू है ये कर दी रिजेक्ट। इस चीज को लेकर वेस्ट बंगाल की सीएम ने यह कहा कि सेंटर को अपना जो निर्णय है चेंज करना चाहिए। इन्होंने चिट्ठी भी लिखी है पीएम ऑफ इंडिया को। मगर जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने बाद में ये समझाया कि देखो काफी बार ना रेपिटेशन हम अवॉइड करते हैं। ऑलरेडी जो CPWD है, ये डिपार्टमेंट है सरकार का, वो ऑलरेडी एक झांकी निकालेगा जो ओमाज पे करेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हर झांकी यूनिक हो, अपने आप में उसकी एक अलग पहचान हो।
तो इसलिए वेस्ट बंगाल को कहा गया है कि आप कोई और थीम यहाँ पर चूज कर लीजिए, और अभी के लिए तो खैर इस साल के लिए जो उनकी झांकी है ये कर दी गई है रिजेक्ट। तो सेम केस कुछ और स्टेट्स के साथ भी हुआ है। एक सर्टन गाइडलाइंस होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कि कौन सी झांकी को ये इंक्लूड करेंगे, कौन सी झांकी को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो केरला स्टेट की झांकी है वो भी इस बार कैंसिल हुई है ना। मैं जानता हूं यहाँ पे आप मोस्ट प्रोबेबली जानना चाहेंगे कि नेताजी का क्या रोल था इन द इंडियन इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान क्या हो रहा था। देखिए, इस पर मैं एक ग्रैंड वीडियो पे काम कर रहा हूँ। इट विल हैव फ्लॉलेस एनिमेशंस, और आपने देखा होगा कि ये वीडियो थोड़ा सा टाइम लग के बनती है, बट द एक्सप्लेनेशन एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियोस ये और लेवल की होती है। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई बहुत बड़ी टीम है ये सब करने के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँ on the impact नेताजी had on World War II and the Indian independence। Now वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि विच सेरेमनी मार्क्स द एंड ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, बीटिंग द रिट्रीट। बीटिंग द रिट्रीट होती है 29 जनवरी को, और ये ऑफिशियली एंड होता है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस का। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि यूपीएससी एग्जाम के लिए कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं। इस पर अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल आपकी चॉइस का हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विच एवर यू वांट टू चूज, आप परचेज कर सकते हैं। और अभी के लिए यहाँ पर प्राइसेस काफ़ी हद तक लो है। इसके अलावा आपको एडिशनल 3 मंथ्स फ्री मिलेंगे अगर आप 18 मंथ्स एंड अबव का जो कोर्स है ये करते हैं परचेज। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप मान के चल रहे हैं कि 2-3 साल बाद एक प्रॉपर अटेम्प्ट दूंगा यूपीएससी का, अभी प्रिपेयर करना है, ग्राउंड वर्क तैयार करना है, तो दिस इज अ ग्रेट वे टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं, यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस शैल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।